आज अपना खास मुलाकात कार्यक्रम में आज अपना साथ माइट भाषा का प्यारा सा गीतकार श्री जसराज सलोना जी पधारिया छे। जसराज जी सो यहाँ का जीवनी के बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। यहाँ ये कहाँ पढ़िया लिखा छे और साथ ही यहाँ ना जो गीत लिखा छे वो गीत भी यहाँ सो अपन सुनेंगा। ये आज अपना स्टूडियो में पधारिया, यहाँ को घणो घणो राम राम। जसराज जी ताको घणो घणो राम राम। राम राम साहब, राम राम। जसराज जी तमा का दर्शक ताई बताओ कि ता कहाँ सोचो ताकि शिक्षा कहाँ हुई और खेल रूप में था ये माइट भाषा में कविताएं गीत लिखवो आपने शुरू करियो। देखो, हमेशा हाडोती भाषा में ही बोलवा को प्रयास करियो और मांडवा को भी प्रयास करियो। सन 1989 में 89-90 में सरकार ने एक अभियान चलायो। वो अभियान को नाम छो साक्षरता मिशन। तो उमें जितना भी निरक्षर चाह वो साक्षर बनाना चाह वो टाइम पर। तो वहाँ का गुरुजी वो करे चाहे एक चित्तलाल जी शर्मा गांठ घबराना का वहाँ मांगता है आदेश दो कि सबने पढ़ाओ लिखाओ और ये पर कुछ लिखो। तो वो टाइम पर मैंने छे जो गीत मांडिया जा साक्षरता मिशन पर। और उमें एक गीत भी घणो चर्चित हो मारो, जो न्योरा मंडल का जो कार्यक्रम हो जा वहाँ में खूब लोग गाऊ चा। अरे स्कूला सु आया समाचार चालाने गोरी पड़ीवाने, अरे मारी रे मंगे तरे पार्टी वाली, अरे बरचिया वालो भरी तारी चाला गोरी पड़ीवान। ये प्रकार का मन गीत मांडिया। अरे वह सुनाया भी सही और उम मन प्रेरणा भी मिली। और वो टाइम स्विच जो मांडवो शुरू कर दो। कहाँ का रवाड़ा जो और ताकि पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई दर्शकों ताई बताओ। मैं एक गांव को रवाड़ो छूँ। अरे शुरू से अवार ताई गांव में ही रह छूँ। गांव को जो संस्कार छे संस्कृति छे वो देखवा को भी और वहाँ अनुभव भी मन करियो कि गांव का कई संस्कार हो, गांव की कई संस्कृति हो, ऊपर भी गीत मांडिया। और रही बात जो पढ़वा की, तो वहाँ का गांव में 5वीं ताई स्कूल छो। उनके बाद में आजंदा गया, उसके बाद गांठ घबराना पड़ा और मैंने BA करी। BA के बाद मारी कहीं जो रुचि थी एक कला में, जिसमें चित्रकला है, काव्य कला है, अशा की जो मांडना था, ये जितना भी जो कला वो ललित कला के अंतर्गत आओ। तो यहाँ में रुचि थी और आल भी वह रुचि बरकरार है। या जसराज जी जब से ताने गीत लिखवो शुरू करियो और प्यारा प्यारा गीत आपने लिखिया, तो प्रेरणा किसू मिली आपका ताई जो आपका कई माइट भाषा का साहित्यकार भी रहा है, गीतकार भी रहा है, तो प्रभाव ज़्यादातर किका ऊँचो पड़ियो आप। देखो बात यूँ है कि जब भी मैंने गीत मांड्या तो वहाँ के पास ही एक रोटेदा का छे भाई देवकी जी दर्पण। चाहे मैं कविता मांडू या गीत मांडू, पहले मैं वहाँ सुनाऊँ और वह जो खान जो कोई कमी बताओ और मैं उन्हें सहजता से लूँ और मैंने वहाँ को आदेश की पालना करता हूँ। या उनमें जो भी कमी रही उन्हें मैं महसूस करे छो और वहाँ से मैंने प्रेरणा ली। जसराज जी जब पहली बार आपने गीत पढ़ियो बिल्कुल और लोगों के बीच में या मंच के बीच में, तब कशो आपका ताई मतलब महसूस होयो उठा? घणो बढ़िया महसूस होयो। पहलो मंच ही मारो कवि सम्मेलन को 2007 में रोटेदा में छो। मुँह डायरी ले गयो, एक कवियों वो करे छे वीरस का RC आदित्य जी, मैंने वहाँ के ताई बताई हुआ डायरी, मैंने कहा मुँह भी एक गीत पढ़वो चाह्यो छूँ। तो वन मारा ताई जो सलाह दी कि भाई ईड तरीका से पढ़नू है, मान मर्यादा को गरिमा को ध्यान रखनू है और मन जो गीत
पढ़ियो और उम छे ने जे मारा ताई खूब वाई वाई मली, खूब तालियां मली, तो फिर मारी रुचि और आगे बढ़ी। जसराज जी, आपने कई गीत लिखे थे, गीत सुनाऊँ मागा दर्शका के ताई। अच्छा, मैंने एक किसान पर गीत मांडवा को प्रयास करियो। बिल्कुल। देखो आप करसो का हो छे और आपन मतलब लोग इन निचला स्तर पर देखे छे, जबकि वो निचला स्तर पर कोई ना यीशु अन्नदाता कहे छे। आज पूरा संसार की पालना ही यो ही कर रही है, यूं समझो आप। कहीं चे करसो कि तू भारत की आन करसा, तू भारत की शान। कृषि प्रधान देश है आपनो, कि तू भारत की आन करसा, तू भारत की शान। अरे थारे ऊपर नाज करे चे, थारे ऊपर गर्व करे चे, आको हिंदुस्तान, तू भारत की आन करसा, तू कशा अन्न निपजाओ छे। अरे खून पसीना की पाणत सो अन्न थने निपजायो, खून पसीना की पाणत सो अन्न थने निपजायो, सड़ियो सट ओरा के ताई थू खुद मेलो खायो। खून पसीना की पाणत सो अन्न थने निपजायो, सड़ियो सट ओरा के ताई तू खुद मेलो खायो, पण मेलो खार मेलो ना होयो। हमेशा मेलो खावा की कोशिश में रहे, फिर भी एक अंदर मल कोई न किसान के अंदर अतनो उजड़ो किसान छे कि मेलो खार मेलो ना होयो, याई थारी पछाण, तू भारत की आणी करसा, तू भारत की शान। अगलो बंद छे के कदी उगियो कदी आत्यो सूरज, थकवाने न जानियो, कदी उगियो कदी आत्यो सूरज, थकवाने न जानियो, आटण कांदे पावड़ा को छालो हाथी पराणियो। अरे भूख प्यास सो को साधुरे, उन्हें जाने ही कोई न कहीं भूख हो चे कहीं प्यास हो चे, के भूख प्यास सो को साधुरे, तू रयो कलेवा पान, तू भारत की आन करसा, तू भारत की शान। लोग इन अन्नदाता कहे पर इको कोई कदर न करे। देखो आप कि बरसासू भरमित हो रयो तू अन्नदाता का दर्जा में, बरसासू भरमित हो रयो तू अन्नदाता का दर्जा में, जन्म्यो जद सू डूब रयो तू सावकार का करजा में, बरसासू भरमित हो रयो तू अन्नदाता का दर्जा में, जन्म्यो जद सू डूब रयो तू सावकार का करजा में। अरे सपना में भी साता कोन, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। उन बचारा ने छे ने जे सपना में भी खेत खलाणी दिखे छे, क सपना में भी साता कोन दिख खेत खलाण, तू भारत की आणी करसा, तू भारत की शान। कहीं कांटाओ छे, कहीं खिलाओ छे, कहीं याद कोई न, कहीं अंधेरो कहीं उजाड़ो। देखो अब के कांटा खिला सांप डींडीवा, संग जीवन भरी खेल्यो, वहाँ में ही खेलतो रहे छे, वहाँ में ही खेती करतो रहे छे। के कांटा खिला सांप डींडीवा, संग जीवन भर खेल्यो, आसमान को पटक्यो तू धरती मां झोड़िया झेल्यो। कांटा खिला सांप डींडीवा, संग जीवन भर खेल्यो, अरे आसमान को पटक्यो तू धरती मां झोड़िया झेल्यो। कथारा हड़सू जन्मी जान की, ऊंचे किसान बिल्कुल बिल्कुल। कथारा हड़सू जन्मी जान की, थारे हाड़ी रयो भगवान, तू भारत की शान करसा, तू भारत की आन। अंतिम बंद छे, कथारा सर पे संकट अतिरा, जस्या गगन में तारा,
अणगणती का संकट, कदी ओलावृष्टि हो जावे, कदी काई हो जावे। देखो आप, थारा सर पे संकट अतिरा जस्या गगन में तारा, अरे वादा कर सब भूल गई कतनी बन गई सरकारा। तारा सर पे संकट अतिरा जस्या गगन में तारा, वादा कर सब भूल गई कतनी बन गई सरकारा। अरे नबज देख सब नमला पड़ गया, तू तो बीमारी अतनू छे, थारे तो अतनी बीमारियां छे, खीको खीको काई करे। नबज देख सब नमला पड़ गया, थारो दर्ज सक्या न जान, तू भारत की आन करसा, तू भारत की शान। अरे थारे ऊपर नाज करे छे आको हिंदुस्तान, तू भारत की आन करसा, तू भारत की शान। वाह जसराज जी, बहुत गजब की कविता आपने किसाना के बारे में सुनाई, और इसमें कई आपने व्यंग्य भी आपने सौंपे सरकार के ऊपर, जो कोई ध्यान न दे किसाना पर। जसराज जी, अब तक आप कितना मंचा पर कविता पढ़ चुके हैं? देखो, मंचा वाली बात तो यूँ है कि 2007 से, क्योंकि हर कवि मुआरी बात कोई ना, हर कवि की शुरुआत ज़्यादातर गीता से हुई है। मैंने गीत मांड्या, फिर मारे ताई फिर कुछ अलग हटर मन मांडवा की कोशिश करी, क्योंकि हास्य की कमी वो गीची आडोती में आदरणीय स्वर्गीय धन्नालाल जी के बाद, तो कुछ ने सलाह दी कि आप हास्य लिखो, तो फिर मैंने हास्य मांडवो शुरू कर दो। और हास्य में मारता है खूब मंच मिल्या, चाहे वो अखिल भारती का हो या फिर हाडोती का हो या राजस्थानी मंच हो, खूब मंच करया मैंने। जैसा जी आपने गीत लिखा, जी में श्रृंगार भी लिखो आपने, और पीड़ा भी लिखी, दर्द भी लिखा, और आप बता रहे थे कि हास्य भी बहुत माइड भाषा में आपने लिखियो। कोई हास्य की कोई कविता हो आपके? देखो, हास्य वाली तो कहीं छे कविता तो छे, वह कुछ लंबी छे। तो एक मन गौ माता पे एक दर्द भरियो एक कविता मांडवा की कोशिश करी छे गौ माता पे। आज गायन की काई स्थिति छे, वह गाय बचारी भूखी प्यासी ईश्वर सु प्रार्थना करे छे कि हे विधाता, मारे ताई थने माँ को दर्जो दियो छे। ये माँ की, आज माँ की भी वह स्थिति है, गौ माता की भी वह स्थिति है। तो ई पर मैंने एक कविता मांडवा के प्रयास करियो छे। देखो आप, के हे भाग्य विधाता, गाय खरी छे भगवान शू, के हे भाग्य विधाता, रोती बिलकती या गौ माता, भूखी प्यासी लेर उदासी, कस्या कटे या लक 84, आती जाती दूधकारा खाती। कोई न ठोकर मन न ठहरवा दे कि आती जाती दूधकारा खाती, पण माँ को पूरो फर्ज निभाती, अजी कुण दे न ताती रोटी। कुण दे अपना संस्कार ऊभू करे छा, पहली रोटी आपण गाय के कारण, लास्ट की रोटी कुत्ता के कारण देबू करे छा। आज वहाँ सारी बात ने भूलता जा रहा छा कि कुण दे न ताती रोटी, सब दिखाव लांबी सोटी, बेमौसम की मार झेलती, झक्कर की लपटा सु खेलती, श्याला की गड़गड़ती राता, चौमासा की बहती पड़ती, चौमासा की सती बरसाता, अजी गड़ा पड़ मोरा में लाग, दुखड़ो रोहूं कुण काग। खा जार गुस्से क गड़ा पड़े मोरा में लाग, दुखड़ो रोहूं कुण के आग, जब तक दूध दुआती रहती, सबने मुँह सुवाती रहती, पर मुँह भी दूध कहाँ सु लाऊं, कि मुँह भी दूध कहाँ सु लाऊं, अड़िया गड़िया में थेलियाँ खाऊं, अजी स्वाद भूल गई खड़बाटा को। उन्हें स्वाद ही न रहो न, कि स्वाद भूल गई खड़बाटा को, गुड़ तेल भस्म आटा को, अब ठाण हो तो खूंटो दिख। खूंटा की भी पूजा करी जाओ छे, पण अब तो वो खूंटा भी उगटा दिया लोगों ने। कठाण हो तो खूंटो दिख, अजी मारो खणु झूठो दिख, क जद भी होई हारी बीमारी, एक लंपी रोग आयो।
क जद भी होई हारी बेमारी पूछो खुण न सुधली मारी क पाछो ल यो माँ को दर्जो क पाछो ल यो माँ को दर्जो द चाई जगत को करजो अरे मुड़क मुड़क सब कुछ सह लूँगो क मुड़क मुड़क सब कुछ सह लूँगो दो दंसा तासूर लूँगो ई मासू बड़र जगत में कुणच कई मासू बड़र जगत में कुणच अरे ईसु ज्यादा गुण में गुण छ क मारो पंचगव्य अनमोल रतन छ जो पंचगव्य वो छे गोमाता को कहू पंचगव्य अनमोल रतन छ ऋषा मुनिया का कर्या जतन छ क बणा औषधि सबने दीजे आज भी गोमूत्र औषधि छे क बणा औषधि सबने दीजे अमृत सो गोमूत्र पीजे रोग दोष सारा कट जाएगा का रोग दोष सारा कट जाएगा बरसा का पाप सारा मट जाएगा पण अर्जी सुन है कृष्ण कनाई के अर्जी सुन है कृष्ण कनाई ई कलयुग में बस कसाई अरे जिंदी की खाला न नोचे आज स्थिति गोमाता की हो रही है का जिंदी की खाला न नोचे आगे पाचे की न सोचे अजी टूस टूस भर लेटर काम का टूस टूस भर लेटर काम ये सब जावेगा नर काम यहाँ पाप्यासु बोझा मरती ई भारत की पावन धरती ई भारत की पावन धरती। बहुत बढ़िया गोमाता पे बहुत बढ़िया कविता सुनाई आपने। जसराज जी आप लगातार लिखता जाओगा अश्वमानस से आपको? हाँ बिल्कुल, मानस तो यही है कि जहाँ तक जीवन है वहाँ तक के लिखता रहेगा, चाहे वह कुप्रथा हो या कुरीति हो, जो भी है ऊपर लिखता रहेगा। जैसा जी आपने शुरू में साक्षरता पर भी गीत गाए जो वो गीत आपने याद हो तो सुनाओ ना। वो कही है घना पुराना हो गया, सन 1989-90 की बात है जो वो कही है अशो रुझान ही न रहे वहाँ के प्रति। अच्छा, बहुत बढ़िया। जसराज जी अब आवाड़ा समय में आप कसी कसी कविताएं दिया जो और की के प्रति लिख रहा जो मतलब समाज के प्रति कहीं आप संदेश देवो चाहो जो सामाजिक कुप्रथा कुरीति पर मारो विशेष ध्यान है और मैं कोशिश करूँ जो अबार जैसा जिसको अपन ओसर कहाँ था मृत्यु भोज ऊपर मैंने एक कविता मांडवा की कोशिश करी है और वह कविता मैंने एक दो जगह पढ़ी भी है। सुनाओ ना यदि याद हो तो आपने। हाँ बिल्कुल, व्यंग्य है। हाँ बहुत बढ़िया व्यंग्य। हाँ मृत्यु भोज पर है। आज की कुरीति के हाँ लोग जिंदा सता तो वहाँ माँ बापा सु रोटियाँ की न पूछ रू कब आदम है जो 5 पकवान करवाऊ है तो ऊपर मैंने मांडवा की कोशिश करी। देखो बहुत बढ़िया कब कोई पंचांग न देखा मरवा के लेख आदमी पंचांग देख न मतलब शादी ब्याह की तो यह याद रहे छे का अपन 26 जनवरी को ब्याह छे या आका तीज पर ब्याह छे उनकी तो ध्यान रहे छे तो वो तैयारियां पहली कर ले छे। मरवा की कोई नहीं याद न रहे साहब, कभी भी मौत आ सके छे कि कोई पंचांग न देखे मरवा के लेख। अजी मरवाड़ो तो भरिया 4वां समय में मरे छे फिर भी घरवाला उनको नुकतो करे छे। स्थिति ऐसा कि वो चाय छंदवाड़ में छाना कोई न, घर में खावा का दाना कोई न, बचावा का भी कोई न बचावना फिर भी ब्याह सु ज्यादा हो छुपावना। कचाई छंदवाड़ में छाना कोई न, घर में खावा का दाना कोई न, बचावा का भी कोई न बचावना फिर भी ब्याह सु ज्यादा हो छुपावना। मुँह या तो न कह सकूँ कि यार रीत कछु शुरू मुँह या तो न कह सकूँ कि यार रीत कछु शुरू चरी की शिक्षा देवाड़ो कौन गुरु है पण परंपरा सुती यार रीत कदी भी न चाल रही है। कब परंपरा सुती यार रीत कदी भी न चाल रही चीर घर घर में अतनी नाड़ियाँ भी ना हाल रही। जब सु ओसर होया खेत खेत में तो चबूतरा हो गया, घर घर में उतजी हो गया। कमु या तो न कह सकूँ कि परंपरा खदसु चाल रही है और घर घर में अतनी नाड़ियाँ भी ना हाल रही थी। जब त्रेता में श्री राम का पिता राजा दशरथ जी मरिया जब त्रेता में श्री राम का पिता राजा दशरथ जी मरिया तो यह बताओ वहाँ का ओसर खुन्न करया काई वही स्थिति में आपण सु कमजोर चा या फिर राजा दशरथ वहाँ का लेकर कोई और चा। अच्छा ही वो रावण का मरिया 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता अच्छा ही वो रावण का मरिया 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता। अगर जी को भी सारा का वो सर होता तो हिसाब जोड़ो आज कतनु खर्चो हो कैसे ही वो रावण का मरिया 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता। अगर जी का भी सारा का वो सर होता तो हिसाब जोड़ो अगर वो कर तो भी सही थोड़ो थोड़ो तो ये महंगाई में अतनु कर्जो वो काई को बाप भी न चुका पाता। बहुत बढ़िया। कई महंगाई में अतनु कर्जो वो काई को बाप भी न चुका पाता। राम सुपली कणाकुण का जूता खातो
लोग तो मानता कई महंगाई में अतनु कर्जो कायों को बाप भी ना चुका पाता और राम सुपली कणाखुण का जूता खा तो और वह 10 माता की भेजी रावण की कदकी चक जाती, पागल हो जातो वो असर करतो और वह 10 माता की भेजी रावण की कदकी चक जाती, अजी खाबा की रावण की कदकी चक जाती, अजी सोना की लंका तो छोड़ो खाबा की थाली कटोरियां ही बग जाती। मुंह तो या खूंचूं कमू तो या खूंचूं कि जब माँ बाप जिंदा जा तब तो कोया नवासु एक रोटी की न पहुंची, जब माँ बाप जिंदा था तब तो कोया नवासु एक रोटी की न पूछी, अब मरता ही वो सर में पकवाना की इतनी बड़ी सूची, जलेबी भी करनी चाहिए गुलाब जामुन भी करना चाहिए, अरे जिंदा न खुआता कमू तो या खूंचो कि जब माँ बाप जिंदा था तब तो वासु कोया ने एक रोटी की न पूछी, अब मरता ही वो सर में पकवाना की इतनी बड़ी सूची, वो कहीं खाबा होगा, अरे वह कहीं अब खाबा होगा वहाँ का तो अंगीरा में अतनु सोग भोग लगाओगा, कब कहीं खाबा होगा वहाँ का तो अंगीरा में सिर्फ अतनु सोग भोग लगाओगा, अगर जो वो टेम ठंडी वासी भी 2 रोटी साता सु खुआ देता जब वो जिंदा था, जब कबू टेम ठंडी वासी भी 2 रोटी साता सु खुआ देता, 1 कप चाय भी यदि पुआ देता तो वो मरता मरता भी आपन बढ़िया दुआ देता, क्योंकि वहाँ का आशीर्वाद से तो अपनी यह जीवन की नैया तरेगी। माँ बाप को आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद हो, वहाँ का आशीर्वाद से तो अपनी जीवन की नैया तरेगी और वहाँ की आत्मा भी भटकी भटकी न फरेगी। ये लेख मरवाड़ा तो राजी खुशी गंगा जी फुगा दो, ये लेख मरवाड़ा तो राजी खुशी गंगा जी फुगा दो और वहाँ की याद में सिर्फ 2 पेड़ लगा दो। ये वही पेड़ छे जो आपने लिए सब कुछ निःशुल्क दे रहा है, कहिए वही पेड़ छे जो आपने लिए सब कुछ निःशुल्क दे रहा है, बचेरा कौन सु पैसा ले रहा है, अजी कतनी कीमती छे ऑक्सीजन पतो चाल गयो 1 ही साल में वो कोरोना काल में, कतनी कीमती छे ऑक्सीजन पतो चाल गयो 1 ही साल में वो कोरोना काल में, कतनी कमी खली पैसा देता भी न मिली, कतनी कमी खली पैसा देता भी न मिली, ई का अभाव में लोग तड़प तड़प पर मर गया, घर का घर खाली कर गया, ई का अभाव में लोग तड़प तड़प पर मर गया, घर का घर खाली कर गया। ही लेकर हर व्यक्ति का दिल में एक ऐसी प्रेरणा जगावा, छोड़ो वो सर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा, क्योंकि इसो बड़ा रही दुनिया में दूसरों कोई धर्म कोई न, ये लेकर करता रहो, यो कश्या भी पुण्य सुकम कोई न, यो कश्या भी पुण्य सुकम कोई न। वाह, बहुत बढ़िया जसराज जी, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई, मैंने भी पहली बार सुनी। और ये क्या मगर साथ जसराज जी सलोना साहब, ये हाड़ौती का बहुत अच्छा गीतकार, प्यारा सा गीतकार थे, यानी व्यंग्य कुरूतियाँ सब हंसी मजाक सब पर गीत लिखिया। ये आज अपना स्टूडियो में पधारे, आपको गुरु राम 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 साहब, राम राम।